अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह निसा आयत नंबर 7 से आज पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। ली माने लिए, अर्रिजाल रजुल का प्लूरल है, रिजाल मर्द मेल। लिर्रिजाली मर्दों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, मिम्मा उसमें से जो। ये मिन और मा दोनों को मिलकर बनता है। ऐसे मिन माने से होता है और मा माने जो, तो दोनों को मिलकर मिम्मा बन जाता है। तो उसमें से जो। ताराका, ताराका ये तुरुकु माने होता है छोड़ना। ताराका जो छोड़ा, अलवालिदानी वालिदैन ने, माँ बाप ने। वालिद कहते हैं बाप को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं खड़ा जबर और नून, तो खड़ा जबर अलिफ ही होता है, यानी अलिफ नून हो गए। और अलिफ नून क्या होता है? अलिफ नून लगाने से क्या बन जाता है? डुअल बन जाता है। तो ये दो हो गए वालिदैन। और जब इनमें से किसी का डुअल बनता है, माँ बाप में से किसी का डुअल बनता है, तो उसका तर्जमा माँ और बाप दो करते हैं। ऐसे माँ और बाप, पेरेंट्स। जो छोड़ा माँ बाप ने, जो छोड़ा यानी जो माल जो भी छोड़ा माँ बाप ने। वल अकरबून और करीबी रिश्तेदारों ने। अकरब कहते हैं ज्यादा करीब वाले, ज्यादा करीब। काफरा बा से बनता है करीब, और अकरब ज्यादा करीब। अकरबून प्लूरल है अकरब से। और करीबी रिश्तेदारों ने, माँ बाप और कराबत दारों के तरके में से। तरका माने जो माल छोड़ा है, नहीं अगर कोई आदमी मर जाता है और उसके बाद उसका कुछ माल बच जाता है, उसको तरका कहते हैं। कराबतदार रिश्तेदार, माँ बाप और कराबतदारों के तरके में से मर्दों का भी हिस्सा है। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। व और लिन्निसाई औरतों के लिए। निसा कहते हैं औरतों को, ये प्लूरल है ये भी। और इसका सिंगुलर होता है इमराअतुन। इमराअतुन, इमराअतुन एक औरत, और निसा बहुत सारी औरतें। वलिन्निसाई और औरतों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, तारा का छोड़ा, अलवालिदानी वालिदैन ने, वल अकरबून और करीबी रिश्तेदारों ने। मिम्मा कल्ला, मिम्मा उसमें से जो, कल्ला कम हुआ, औ या कसूर ज्यादा हुआ। मिन्हु ये फिर ये बीम के साथ है, मिन्हु उसमें से, यानी जो भी हो, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। नसीबन हिस्से हैं, हिस्सा है, मफरूजा मुकर्रर किया हुआ, नसीब हिस्सा, मफरूजा मुकर्रर किया हुआ, फर्ज किया हुआ। फा रा और जाद, इसका माने होता है जरूरी करना, मुकर्रर करना, किसी चीज को जरूरी करना, तय कर देना। मफरूज जो तय किया गया हो, मुकर्रर किया गया हो, जरूरी किया गया हो। नसीबम मफरूजा यानी वो हिस्सा जो मुकर्रर कर दिया गया हो, तय कर दिया गया हो। और माँ बाप और कराबतदारों के तरके में से औरतों का भी हिस्सा है, थोड़ा हो या ज्यादा, एक मुकर्रर किया हुआ हिस्सा। माँ बाप के तरके में से और रिश्तेदारों के तरकों में से
औरतों को भी मिलेगा, मर्दों को भी मिलेगा। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वइज़ा, और जब, हज़रा आ जाएं, हज़ारा माने होता हाज़रा, हाजिर होना, मौजूद होना, और जब मौजूद हो, हाजिर हो, अलकिस्मता, काफ सीन मीम, कस्म, इसका माने होता है तकसीम करना, कसमा, तकसीम यानी बांटना, उर्दू में भी बोलते हैं तकसीम कर दिया, बांट दिया, तो किस्मा तकसीम। और जब आ जाएं तकसीम पर, बांटने के वक्त, उलू, उलू माने होता है वाले, उलू माने वाले, अलकुरबा रिश्ता, रिश्ते वाले, रिश्ते वाले, तो ये वो वाले रिश्ते वाले हैं जो ज्यादा करीबी ना हो। ज्यादा करीबी वालों का तो अलग है, और ये वो लोग हैं जिनका नसीब मफरूज नहीं है, तय नहीं है, ज्यादा करीबी रिश्तेदार नहीं है। वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीन, और गरीब, अगर तकसीम पर आ जाए रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, फातो उर्जुकू, तुम दो, रज़क़ यरज़ुक़ माने देना, अता करना, और रिस्क कहते हैं वो चीज जिससे इंसान फायदा उठाए, तो ऐसी चीज जिससे फायदा उठाए वो चीज देना, तो उनको दो, हम उनको, तो उनको दो, मिनहु उसमें से, उस माल में से, वकूलू, और कहो, काला यकूलू उससे पहले अमर बनता है कुल, वकूलू, और कहो, लहुम उनसे, कौलन बात, मारूफा भली, भली बात कहो, अच्छी बात कहो। और अगर तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मोहताज मौजूद हों तो उसमें से उनको भी कुछ हिस्सा दो और उनसे हमदर्दी की बात कहो। वल्यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम। वल्यख्शा, वा माने और, लियख्शा माने चाहिए कि वो डरे, खशिया यख्शा माने होता है डरना, खशिया यख्शा माने डरना, यख्शा बनता है ऐसे, शीन के साथ या भी जुड़ा होता है, ऐसे या। तो जब थर्ड पर्सन से इंपेरेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या बना लगाते हैं, शुरू में लाम जेर ली लगा देते हैं, लाम जेर ली, तो ये लाम जेर ली है, मिलकर पढ़े जाने की वजह से इस पर सुकून है, लाम जेर ली यहाँ पर लगा है। ली अख्शा, चाहिए कि वो डरे, और जब अम्र बनता है तो वहां पर आखिर में जज्म देते हैं, जब अम्र बनाते हैं तो आखिर में क्या करते हैं, आखिर वाले हर्फ पर जज्म देते हैं, ये बात आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आखिर में वीक लेटर्स में से कोई लेटर हो तो उसको हटा देते हैं, जज्म नहीं देते फिर। तो यहाँ पर या हटा दिया है, यहाँ पर आपको या नहीं नजर आ रहा होगा, हमने बताया था यक्षा या के साथ लिखा जाता है। तो चाहिए कि डरे, अल्लजीना वो लोग, लव अगर तरकू, लव माने अगर, तरकू वो छोड़ते, तरका भी पीछे बताया था हमने, तरका माने होता है छोड़ना, तरका यतरुकू माने छोड़ना, तरकू अगर वो छोड़ते, मिन खल्फिहिम अपने पीछे, खल्फ माने पीछे होता है, हिम वो लोग, उन लोगों के पीछे वो छोड़ते, अगर वो अपने पीछे छोड़ते, जुर्रियतन, जुर्रिया माने औलाद, जियाफन कमजोर, अगर वो छोड़ते अपने पीछे कमजोर औलाद, खाफू तो डरते, खाफा या खाफू माने होता है डरना, खौफ से बनाया, खा वाउफा से, खौफ से, खाफू वो डरते, अलैहिम उन पर, डरते यानी उन्हें फिक्र रहती उसकी उनकी। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे नातवा बच्चे छोड़ जाते, नातवा माने कमजोर, बच्चे छोड़ जाते तो उन्हें उनकी बहुत फिक्र रहती, तो उनको डरना चाहिए। किस बात से डरना चाहिए, यानी
दूसरे के माल में ज्यादती करने से, यानी तकसीम के वक्त अगर आप मौजूद हैं तो ज्यादती करने से, किसी का माल कम करने से, इससे डरना चाहिए। यानी कि इस वजह से कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र रहती, तो जाहिर है जिसका बच्चा है उसे भी उसकी फिक्र होगी। तो उनके माल में ज्यादती ना करो, उनको उनके माल को हड़पो ना। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे नातवा बच्चे छोड़ जाते तो उन्हें उनकी बहुत फिक्र रहती। फल्यत्तकुल्लाह वल्यकूलू कौलन सदीदा। फा तो ली वही देखिए, इत्तका इत्तकी माने होता है डरना, परहेज करना, डरना। और इसका रूट हमने बता दिया था आपको, वाव काफ या से बनता है। इसका मतलब होता है अपने आप को बचाना अल्लाह की नाफरमानियों से, उन बातों से जो अल्लाह ने मना की है उनसे अपने आप को बचाना। फल्यत्तकुल्लाह, तो उसको चाहिए, उनको चाहिए कि वो डरें अल्लाह, अल्लाह से। वल फिर वही है थर्ड पर्सन से इंपेरेटिव। और उनको चाहिए कि वो कहें, काला यकूलू, उससे पहले लामजेर ली है, ली यकूलू, उनको चाहिए कि वो कहें, कौलन बात, सदीदा सीधी पक्की, सीन दाल दाल। सदद माने होता है बंद करना, दरवाजा बंद करना, रोक लगा देना, इसको बोलते हैं बंद करने को सदद। तो और सीधा करने के लिए भी बोलते हैं इसको, सीधा करने के, जिसे अगर तीर को सीधा करते हैं उसको भी सद्दा बोलते हैं, सीधा करने। तो सीधी बात और ऐसी बात कि जिसके बाद और दूसरी बातें नहीं आए, यानी और दूसरी बातों का रास्ता बंद हो जाए, वो और वो सीधी बात ही होती है, सच्ची बात होती है। बस उनको चाहिए कि अल्लाह से डरे और बात पक्की कहें, यानी जो तकसीम हो रहा है सही बात बताएं, किसी पर जुल्म ना होने दे, ना करें। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अब आगे देखिए, पीछे तो ये बताया जा रहा था इमोशनली कि अगर तुम सोचो खुद से कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता तो तुम चाहते कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो, तुम्हें फिक्र रहती है उनकी कि कोई उनके साथ जुल्म ना कर ले, उनका माल ना हड़प ले। तो ऐसे ही दूसरे के बच्चे के साथ तुम्हें खैर खाई करनी चाहिए। अब आगे अल्लाह ताला सजा भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा फिर। इन्नल्लज़ीन, बेशक वो लोग, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, याकुलूना जो खा जाते हैं, अकला याकुलू माने खाना, अकला याकुलू बेशक वो लोग जो खा जाते हैं, अमवाल माल का प्लूरल है अमवाल, अल-यतामा यतीम का प्लूरल है, तो यतीमों का माल, अमवाल अल-यतीम यतामा यतीमों का माल, जो खा जाते हैं यतीमों का माल, जुल्मन जुल्म कर कर, इन्नमा तो बेशक वो, सिर्फ इन्ना के साथ जब माँ लगता है तो माने में इम्फेसाइज हो जाता है इन्ना के। तो बेशक वो, यानी सिर्फ वो, या अकुलूना खा रहे हैं, अकला याकुलू वो खा रहे हैं, या अकुलूना वो खा रहे हैं, फी बुतूनिहिम, फी माने में, बुतून माने पेट, बतुन जमा बुतून, फी बुतूनिहिम, हिम माने उनका, फी बुतूनिहिम उनके पेटों में, वो खा रहे हैं उनके पेटों में, नारा आग। अगर जुल्म करके यतीम का माल हड़प लोगे तो तुम पेटों में अपने आग भर रहे हो, पैसे नहीं है वो, दौलत नहीं है, वो आग है। वसा, और सीन जब मुजारे पर लगता है तो थोड़ी मुद्दत के बाद कोई बात कहने के लिए होता है, यानी थोड़े टाइम बाद। वसा और अनकरीब, यस्लौना वो पढ़ेंगे, डलेंगे, गिरेंगे, सलिया यसला सौद लाम या, इसका मतलब होता है गिरना। यस्लौना वो पढ़ेंगे, गिरेंगे, सईरा आग में, वह सयस्लौना और वो गिरेंगे, सईर आग, सईरा आग में, जहन्नम में। जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं, तबीबा सही से बैठिए, वो लोग अपने बेटों, अपने पेटों में सॉरी आग भर रहे हैं, और अनकरीब भड़कती हुई आग में
डाले जाएंगे। तो पहले समझाया, फिर आगे सजा भी बताई। अब आगे देखिए, यहां पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वो बांटे जाएंगे। जो नसीब मफरूजा बताया था कि तय किया हुआ हिस्सा है, वो तय किए हुए हिस्से बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे हो हिस्से। नसीब मफरूजा जो था, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक। यूसी, औसा यूसी माने होता है वसीयत करना, पुरजोर हुक्म देना, जोर देकर किसी बात को कहना, उसको वसीयत कहते हैं। और वसीयत ये इसको भी कहते हैं कि मरने से पहले कोई आदमी अपनी वसीयत कर जाए, इसको भी कहते हैं कि मेरे बाद, मरने के बाद मेरा ये माल या मेरा ये सामान उसको दे दिया जाए या यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया जाए, इसको भी वसीयत कहते हैं। और वसीयत इसको भी कहते हैं कि किसी बात का पुरजोर हुक्म देना, वचन देना। यूसी कुमुल्लाह, यूसी हुक्म देता है, कुम तुमको, अल्लाह अल्लाह, फी में औलादिकुम तुम्हारी औलाद में, तुम्हारी औलाद में यानी तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुमको हुक्म देता है। औलाद माने औलाद, कुम तुम्हारी, तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको अल्लाह हुक्म देता है। क्या? लिज़्ज़करी, जकर के लिए, मर्द के लिए, हिस्सा है, मिस्लू जैसे, हज़्ज़िल उन्सयैन, उन्सा माने होता है लड़की, औरत, फेमिनिन यानी कि, और यानून के साथ डुअल बन जाता है, अलिफ नून के साथ और यानून के साथ। दो केस में यानून के साथ बनता है और एक केस में अलिफ नून के साथ बनता है। तो उनसायन दो लड़की, हिस्सा दो लड़कियों का, हजिल उनसायन दो लड़कियों का, दो औरतों का हिस्सा। तो मर्द के लिए हिस्सा है जैसे दो लड़कियों का हिस्सा, यानी जैसे जितना हिस्सा दो लड़कियों का है उतना एक लड़के का है, यानी लड़कियों के मुकाबले में डबल। फ़इन कुन्ना, फिर अगर कुन्ना वो हों, वो लड़कियां हों, निसाअन औरतें, अगर वो हों औरतें, औरतें मतलब यहाँ पर, औरतें मतलब ये कि ज्यादा। निसा देखिए हमने पीछे ही बताया था आपको, प्लूरल के माने में, वो प्लूरल ज्यादा के लिए आता है। अगर वो ज्यादा हो दो से, आगे बताया भी है, फौका इस्नतैन, इस्नतैन, इस्नतुन, ये इस्नतान माने होता है दो, और यानून के साथ क्या बन जाता है, दो केस में यानून के साथ आता है इस्नतैन। अगर दो औरतें हों, दो से ज्यादा, फौका माने ऊपर, इस्नतैन दो, दो से ऊपर अगर हो औरतें, फ़इन फिर अगर कुन्ना वो हो, निसान औरतें, फौका ऊपर, इस्नतैन दो से, यानी दो से ज्यादा अगर हो, फलाहुन्ना तो उनके लिए, सुलुसा दो तिहाई, मा तारा का सुलुस कहते हैं वन थर्ड को, और ये अलिफ के साथ आगे नून इसका, इसकी वजह से हट गया है, इजाफत की वजह से, यानी डुअल हो गया, डबल वन थर्ड, यानी दो वन थर्ड हो गए। सुलुसा मातरक, जो मैयत ने छोड़ा उसका दो तिहाई, दो तिहाई उन लड़कियों को मिलेगा। यानी अगर लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां हैं और दो से ज्यादा हैं, तो उनके लिए क्या होगा, दो या दो से ज्यादा है उनके लिए क्या होगा, फिर दो तिहाई उनको मिलेगा, यानी माल के तीन हिस्से किए जाएंगे और तीन में से दो उनको दे दिए जाएंगे। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। अगर औरतें दो से जायद हैं तो उनके लिए दो तिहाई है उस माल में से जो मूरिस छोड़ गया हो, और लड़के नहीं है बस लड़कियां हैं दो से ज्यादा, तब ये हिस्सा है। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। व इन, और अगर कानत वो हो वाहिदतन एक, अगर लड़की एक हो बस, फलहा तो उसके लिए अन्निस आधा, सारे माल का आधा, जितना माल है
उसमें से आधा उसको मिलेगा। और अगर लड़के भी हैं और लड़की भी हैं तो लड़की को लड़के के मुकाबले में कम मिलेगा, लड़के को डबल मिलेगा, लड़कियों को कम मिलेगा। और अगर लड़की है सिर्फ और दो से ज्यादा है या दो हैं तो उनको दो तिहाई मिलेगा, और अगर एक लड़की है सिर्फ तो उसको आधा मिलेगा। वली अबवई ही माने उस यानी कि मैयत, और उस मैयत के माँ बाप के लिए अबवई माँ बाप। अब उनका डुअल है ये, अबवई माँ बाप, और उसके माँ बाप के लिए लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, उनमें से हर एक के लिए असुदुस, ये छठा हिस्सा, पूरे माल का छठा हिस्सा। मिम्मा तरका, उसमें से जो उसने छोड़ा, तो उसके माँ बाप के लिए छठा हिस्सा है। इन काना लहू वलद, अगर इन काना अगर हो लहू उसके वलदुन औलाद, अगर उसके औलाद हो, और अगर वो अकेली है लड़की तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप को दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है उस माल का जो वो छोड़ गया है, बशर्ते के मूरिस के औलाद हो। मूरिस यानी मरने वाला, जो वारिस बना रहा है, मरने वाला। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस। फ़इन, फिर अगर लम नहीं यकुन हो लहू उसके वलदुन औलाद, अगर उसके औलाद ना हो, ववरिसहु अबवाहु, और उसके वारिस बन रहे हैं कौन, अबवाहु उसके माँ बाप, अबवाहु उसके माँ बाप। फा तो ली उम्मी, उसकी माँ के लिए असुलुस 1/3 है, एक तिहाई। अगर उसके औलाद ना हो, कोई भी औलाद, ना लड़का ना लड़की, तो उसकी माँ को 1/3 मिलेगा। और अगर मोरिस के औलाद ना हो और उसके माँ बाप उसके वारिस हों तो उसकी माँ का तिहाई हिस्सा है। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम। फ़इन, फिर अगर काना हो लहू उसके इख्वतुन भाई, अगर उसके भाई बहन हो, अगर उसके भाई बहन हो, बच्चे तो ना हो, भाई बहन हो, फली उम्मी, तो उसकी माँ को असुदुस छठा हिस्सा मिलेगा। फिर 1/3 नहीं मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा अगर भाई बहन होंगे। और कब मिलेगा, ये सब कब होगा, मिन बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद, यू सी वो करता है, बिहा उसकी, जो वो मरने वाला करता है उसकी वसीयत, उस वसीयत के बाद मिलेगा। वसीयत अभी मैंने पीछे बताया था, वसीयत के ऊपर यूसिकुमुल्लाह में वसीयत उसको भी कहते हैं कि जो मरने वाला मरने से पहले ये बोलकर चला जाए कि मेरे मरने के बाद इतना माल इसको दे दिया जाए या ये सामान उसको दे दिया जाए, इसको भी वसीयत कहते हैं। तो उस वसीयत को पहले अदा किया जाएगा, यूसी जो करता है, औ या दैन, दैन कहते हैं कर्ज को, या उसके ऊपर कोई कर्ज है तो पहले वो कर्ज अदा किया जाएगा। अगर उसके ऊपर कर्ज है तो पहले कर्ज अदा किया जाएगा, बाद में दूसरे लोगों को दिया जाएगा। आबा उकुम, आबा, अब उनका प्लूरल है आबा, आबा उकुम तुम्हारे बाप या माँ बाप, प्लूरल में दोनों आ जाते हैं। वह अबना उकुम, इब्नु जब अबना बेटे या बेटे बेटी औलाद, वह अबना उकुम और तुम्हारी औलाद, ये आगे से कनेक्ट है आयत यहां से। और अगर उसके भाई बहन हो तो उसकी माँ बाप, उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है। ये हिस्से वसीयत निकालने के बाद, ये अदाए कर्ज के बाद, अदाए कर्ज यानी कर्ज अदा करने के बाद, और अदाए कर्ज के बाद हैं जो वो कर जाता है। यानी वसीयत अगर कर जाता है या कुछ कर्जा उस पर रह गया था और वो मर जाता है तो पहले ये अदा किए जाएंगे, वसीयत दी जाएगी, उसके बाद में तकसीम होगी। तुम्हारे माँ बाप हों या तुम्हारे बेटे हों, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। तुम्हारे माँ बाप हों या तुम्हारे बेटे हों, ला तदरूना, दरायदरी माने होता है जानना, ला तदरूना तुम नहीं जानते, अय्युहुम उनमें से कौन, अय्यु कौन,
हम उनमें से कौन, अकरबू ज्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफा नफे के तौर पर, नफे के एतबार से, यानी तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद कौन है तुम नहीं जानते। फरीजतन, फरीजा है, हुक्म है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। फरीजा मैंने कहा था जरूरी कर देना, तय कर देना, यानी ये तय किया हुआ, ये सारा रिकॉर्ड किया हुआ, तय किया हुआ, ये सारी चीजें हैं अल्लाह की तरफ से, ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से और ज़रूरी है। फरीज़तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलीमन, अलीम माने ज़्यादा जानने वाला, यानी अल्लाह को मालूम है कि किसको कितना देना है और किसके लिए क्या हिस्सा मुकर्रर करना है। हकीमन, हिकमत वाला है, और इसमें अल्लाह की हिकमत है, यानी हिकमत कहते हैं हर चीज़ को सही ढंग से करना। तुम नहीं जानते कि उनमें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा नाफे कौन है, नाफे फायदेमंद, ये अल्लाह का ठहराया हुआ फरीजा है। बेशक अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। ये आज का हमारा सबक है, इसको आप याद करेंगे, वर्ड्स मीनिंग लिख लेंगे और इसको वीडियो से देख के याद करेंगे अच्छे से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।